हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 6 की जो एक्सरसाइज है, चैप्टर इन एक्सरसाइज, उसमें सेक्शन बी वाले पार्ट को आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आज क्वेश्चंस करेंगे उसके, ठीक है। और सेक्शन ए के जितने भी पार्ट थे वो हम कंप्लीट करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे कहा गया है 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 100 डिग्री, 50 डिग्री एंड 50 डिग्री, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल्स यहाँ पे गिवन है, फोर्थ वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। जो गिवन था वो हमने लिख लिया है, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के हमने लिख लिए हैं। फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे ये ABCD एक क्वाड्रिलेटर बनाया हुआ है, ठीक है। 3 एंगल्स गिवन है, मीन सपोज दैट ये एंगल गिवन है, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये एंगल गिवन है 100 डिग्री, 50 डिग्री, 50 डिग्री। फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना है। तो प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटर की, वो होती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये एंगल को जब ऐड करेंगे तो इनका जो सम आएगा वो 360 डिग्री आएगा। इंटीरियर क्यों यूज किया गया, इंटीरियर में क्वाड्रिलेटर के अंदर वाले, ठीक है, अंदर वाले एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये 3 गिवन है, फोर्थ फाइंड आउट करना है, तो 3 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो सपोज हमने लिख लिया यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 360 डिग्री। अगर ABCD ना लिखना चाहो तो भी डायरेक्ट हम एंगल को यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि फिगर बनाया हुआ है तो फिगर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख लिया है। एंगल A 100 डिग्री, एंगल B 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस D एंगल, ये एंगल का साइन 360 डिग्री, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 50 200 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। इसलिए एंगल D इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, ये आ जाएगा यहाँ पे 160 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमको मिल गया, कितना मिल गया, 160 डिग्री, यही आंसर होगा। तो फोर्थ एंगल फाइंड आउट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर लिख लेंगे, फोर्थ एंगल इक्वल टू 160 डिग्री, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के आर इन द रेशियो 3:5:7:7। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर के, जो एंगल्स थे क्वाड्रिलेटर के वो यहाँ पे गिवन कर दिए, किसमें, रेशियो में गिवन है। एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के आर इन द रेशियो में गिवन है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। तो जब रेशियो में गिवन होते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमको रेशियो में गिवन होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इन रेशियो के साथ एक वेरिएबल को ऐड कर देते हैं, वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको वो एंगल्स फाइंड आउट हो जाते हैं। जब किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इन रेशियो में, ठीक है, तो वो हमारे एंगल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एंगल्स बन जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने कहा किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज दैट हमने x का मल्टीप्लाई किया 3x, 5x, 7x, 9x, ये हमारे एंगल मिल गए हमको। अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर x की वैल्यू हम हर एक में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमको एंगल फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताया था, पहले ही क्वेश्चन में भी बताया था, डिस्कस किया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर कितना होता है, इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो ये एंगल्स 4 एंगल्स गिवन है, इक्वल टू कितने, जब 4 एंगल्स को ऐड कर ले इक्वल टू हो जाएगा 360 के, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर ले रहे हैं,
यहाँ ऐड करेंगे 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x, एक क्वाड्रिलेटर के एंगल है और क्वाड्रिलेटर का सम क्या होता है एंगल का 360 डिग्री। ये हो गया। इन सबको ऐड किया तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 7 15 प्लस 9 24x, क्या हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री आएगा। अब इससे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। x फाइंड आउट करना है तो x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई 24, ये हो जाएगा। 12 से कैंसिल कर दे रहे हैं इसको, 12 2 जा और 12 3 जा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री डिवाइड बाई 2, 2 बन जा 2 फिर जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री आ गई। क्या आ गई 15 डिग्री। अब हम क्वाड्रिलेटर के एंगल्स फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 3x मतलब मीन्स 3 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। पहला इसी प्रकार से दूसरा वाला निकालेंगे किन्हों में 5x से, मीन्स 5 मल्टीप्लाई 15 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग थर्ड वाला कितना है 7x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 15 डिग्री हो जाएगा 105 डिग्री, क्या हो जाएगा 105 डिग्री, क्योंकि ठीक है। अब फोर्थ वाला 9x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 135 डिग्री, ये आ गए 4 एंगल, ठीक है। ये वाला जब इन सबको ऐड करेंगे 45 डिग्री 75 डिग्री 105 डिग्री और 135 डिग्री, ठीक है, तो हमारा सम क्या निकला 360 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आंसर, एंगल्स फॉर्म हो गए, ठीक है। तो आंसर इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले 45 डिग्री, फिर आ जाएगा 75 डिग्री, जैसा रेशियो गिवन है उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले रेशियो क्या गिवन है 3 5 7 9, उसी प्रकार 75, फिर 105 डिग्री 135 डिग्री, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस पर क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ये फिगर भी दिया गया है, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर E इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए एंगल AOB, ठीक है। AOB मीन्स ये जो पॉइंट E है वो क्या इंटीरियर मतलब अंदर साइड पे है, कहाँ पे है अंदर साइड पे है, ठीक है, इंटीरियर ऑफ इसके, सच दैट EC परपेंडिकुलर OB, EC जो है EC परपेंडिकुलर है किस पे OB पे, मीन्स दैट जब EC से परपेंडिकुलर है तो ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर जब किसी लाइन बता तो क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यह 90 डिग्री। इसी प्रकार से DE परपेंडिकुलर है किस पे OA पे, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इफ एंगल AOB, ये वाला एंगल AOB जो नेम बीच में होता है वही एंगल होता है, ठीक है। तो यह एंगल 36 डिग्री का। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CED, मतलब E एंगल पूछा गया है, CED इस एंगल को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालें, कैसे सॉल्व करेंगे हम आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। हमने यहाँ फिगर बना लिया जैसे क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। ये एंगल गिवन है तो हमने लिख लिया है 36 डिग्री, ये परपेंडिकुलर इस पे और ये परपेंडिकुलर इस पे, तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री वो हमने यहाँ पे क्या लिख लिए हैं, और ये एंगल क्या है गिवन है वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब फाइंड आउट करना एंगल E इज इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें यहाँ 4 एंगल है, 1 2 3 4 एंगल, ये जो बन रहा है OCED क्या बन रहा है क्वाड्रिलेटर बन रहा है, क्या बन रहा है क्वाड्रिलेटर बन रहा है, ठीक है। OCED ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे OCED इज ए क्वाड्रिलेटर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एंगल्स पता है 1 2 3, ये फोर्थ फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या होता है सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम
अभी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, उसमें भी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इक्वल टू होता है 360 डिग्री। मीन्स अगर हमको 3 एंगल्स पता है तो 4 चौथा वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें फिगर में, ठीक है। तो एंगल ओ, एंगल सी, एंगल डी पता है, एंगल ई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ओ सी ई प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, ये यहाँ पे एंगल लिखेंगे ओ डी ई प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया, ठीक है, ये हमने लिख लिया। इस एंगल की वैल्यू पता है क्या है, 90 डिग्री। इसकी गिवन है 360 डिग्री, इसकी भी 90 डिग्री। और ये एंगल ऐसे लिखेंगे, एंगल सी ई डी की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको एज इट इज लिखाने देंगे, इनको ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 में इसको 3 को 36 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 216 डिग्री प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 360, ठीक है, डिग्री। अब क्या करेंगे, माइनस कर दें, तो क्योंकि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो सी ई डी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 216 डिग्री, ठीक है। इसको माइनस कर दिया तो 0 10 4 आ जाएगा, यहाँ डिग्री लिखा रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो जो एंगल निकल के आया, पूछा गया था सी ई डी, वो एंगल हो गया यहाँ पे 144 डिग्री, यही इसका आंसर होगा। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे एंगल सी ई डी इक्वल टू 144 डिग्री, ये हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें है 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 7:2। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पे कहा गया 2 एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के आर रेशियो में गिवन है पैरेललोग्राम के, ठीक है। और मेजर करना है ऑल एंगल्स, ऑल एंगल से चारों एंगल्स को मेजर करना है। 2 के क्या किया, रेशियो में दे दिया गया, ठीक है। तो हम बताते हैं अगर रेशियो में गिवन है तो हमने कहा था किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको एंगल्स फॉर्म हो जाएंगे, तो वो हमको पैरेलल के 2 एंगल्स हमको मिल जाएंगे। और वो एंगल होंगे कैसे, एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैरेलल प्रॉपर्टी यूज करके चारों एंगल्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे जो गिवन था वो लिख लिया कि 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 एडजेसेंट एंगल फॉर्म निकालेंगे, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे अब लिखेंगे 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे रेशियो नहीं लिखेंगे, इसमें वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंगल्स बन जाएंगे। सपोज x का मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएंगे 7x, 2x, ये हो जाएंगे 2 एंगल्स। अब यहाँ पे इनके साथ एक वेरिएबल भी यहाँ पे है, तो जब वेरिएबल का मल्टीप्लाई करो तो एंगल्स में फॉर्म हो गया, बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे पैरेललोग्राम की, वो क्या होती है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। मीन्स सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम 180 डिग्री। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू किसके होगा, ये होगा 180 डिग्री के। तो वही हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा सेम वैसे, ठीक है, ये भी हो सकता है
एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180। ठीक है, आर सप्लीमेंट्री। चाहे हम ये वाली ये लिखें चाहे हम ये लिखें, बात एक ही है। ठीक है, सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, दो एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दें, 7x प्लस 2x, 7x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 20 डिग्री। अब यहाँ पे x 20 डिग्री निकल आया तो हमको टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल टू, पहला क्या है 7x, 7 मल्टीप्लाई 20 140 डिग्री। दूसरा क्या है 2x, 2 मल्टीप्लाई 20 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। ये आ जाएंगे इसके एंगल्स। ठीक है, किसके, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स ये बन जाएंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स तो यहाँ पे मिल गए हमको 140 डिग्री और 40 डिग्री। हमने यहाँ पे एबीसीडी पैरेललोग्राम बना लिया है समझाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, एडजेसेंट एंगल होते क्या, ये एंगल एडजेसेंट एंगल। ठीक है, या फिर ये एंगल एडजेसेंट, या फिर ये एंगल मीन्स एक ही लाइन पे बने हुए दो एंगल्स, ये एंगल प्लस ए एंगल एडजेसेंट एंगल होते हैं, तभी इनका सम होता है 180 डिग्री के। ठीक है, ये हो गए। तो ये सपोज ये एंगल आ गया यहाँ पे, कितना निकल गया, ये वाला था 7x। ठीक है, और ये वाला एंगल था 2x। ठीक है, तो ये कितना निकल के आया 140 और ये निकल के आया 40 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें प्रॉपर्टी यूज होगी पैरेललोग्राम की, वो क्या है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, मीन्स अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज होगी। ए के अपोजिट क्या है, सी है, और बी के अपोजिट डी है। मीन्स यहाँ पे ये हुआ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो एंगल ए की वैल्यू पता, एंगल बी की वैल्यू पता, सी एंड डी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगी। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना 140 डिग्री। इसी प्रकार से एंगल वी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये हो जाएगी इसके आंसर। तो चारों एंगल यहाँ बदल गए, ए बी सी डी। जब हम आंसर लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे ए बी सी डी, ऐसे नहीं लिखेंगे ए सी बी डी, ए बी सी डी ऐसे आंसर लिखेंगे। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। सबसे पहले ए मीन्स 140 डिग्री, बी मीन्स 40 डिग्री, सी मीन्स 140 डिग्री, डी मीन्स 40 डिग्री। ये हो जाएंगे इनके आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा पूरा कंप्लीट होगा। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है हमसे। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, इसमें है द लॉन्ग साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर एट द शॉर्टर साइड इज 3/4 ऑफ द लॉन्गर साइड। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जो टू साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, लॉन्गर होती है, और टू साइड शॉर्टर होती हैं। तो लॉन्गर साइड की यहाँ वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर मीन्स लेंथ हो जाएगी, और शॉर्टर साइड मीन्स विथ। ठीक है, वो हो जाएगी 3/4 ऑफ द लॉन्गर साइड की। तो शॉर्टर साइड हमको निकालनी है, लॉन्गर साइड गिवन है। शॉर्टर साइड निकल आने के बाद क्या करना, पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया जो क्वेश्चन में गिवन था, लॉन्ग साइड ऑफ पैरेललोग्राम 8 सेंटीमीटर, शॉर्टर साइड क्या है 3/4 ऑफ लॉन्ग साइड। तो शॉर्टर साइड फाइंड आउट करनी 3/4। ठीक है, 3/4 ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, लॉन्ग साइड है, लॉन्ग साइड की वैल्यू रख लेंगे क्या 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ गई। तो शॉर्टर साइड भी यहाँ पता चलेगी, लॉन्गर साइड भी पता चलेगी। अब हम पैरेललोग्राम का पैरामीटर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम। वो क्या हो जाएगा, सपोज ये हमारा यहाँ पे बताते हैं पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे बना दिया, तो ये साइड और ये साइड क्या होगी लॉन्ग, ये वाली साइड शॉर्टर होगी, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है, बाहर बार की बाउंड्री, मीन्स ये प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों को क्या करना, ऐड करना है। तो हमको ये साइड पता है तो इक्वल हो जाएगी इसके, ये साइड पता है, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये कितनी थी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये वाली 6, ये भी 6, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 क्या है सेंटीमीटर, ये हो गया। ये हो जाएगा यहाँ पे 12 प्लस 16, हाँ 12 प्लस 16 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, इसको ऐड कर लेंगे, वो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका पैरामीटर, ठीक है। तो अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, P इक्वल पैरामीटर डिनोट करते हैं P से, ठीक है। P इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD पैरेललोग्राम, ये ABCD पैरेललोग्राम गिवन है यहाँ पे। इफ DAV मीन्स ए एंगल गिवन है कितना है 85 डिग्री एंड बी एंगल गिवन है 60 डिग्री, देन कैलकुलेट CDB, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ABD एंगल ABD, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिगर हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। पैरेललोग्राम की सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए अपोजिट एंगल्स क्या इक्वल होते हैं, इसके मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, ये होगा। और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये क्या होगी, प्रॉपर्टी होती है किसकी, पैरेललोग्राम की, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी मीन्स 85 डिग्री, इसके मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 85 डिग्री मीन्स ये वाला एंगल कितना हो गया, 85 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाला एंगल तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये 85 डिग्री। तो अगर इस ट्रायंगल को ले लें BCD, क्या ले लें BCD ट्रायंगल को ले लें, तो ये वाला एंगल यहाँ पे मिल जाएगा D। तो इसी प्रकार, ठीक है। अब हम लेंगे ट्रायंगल BCD, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे N, ठीक है। इन ट्रायंगल BCD में क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है, ये वाला एंगल C और फिर प्लस एंगल D, क्योंकि इस वाले एंगल की बात करें तो ये एंगल D कहलाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के, ठीक है। एंगल V पता है कितना 60 डिग्री, एंगल C भी पता है 85 डिग्री, एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 145 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसलिए एंगल D इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 145, ये आ गया 35 डिग्री। क्या आ गया 35 डिग्री मीन्स दैट ये वाला जो एंगल यहाँ पे हमको मिल गया है वो मिल गया है कितना, ये वाला एंगल, ठीक है, 35 डिग्री मिल गया है ये वाला एंगल, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यही वाला एंगल फाइंड आउट करना है।
कहने का मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ठीक है, ये क्यों है इक्वल, इसलिए इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया। कहने का मतलब ये है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। ठीक है, तो इसका जो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, 1 2 एंड ये 3 और ये 4। तो कहने का मतलब यहाँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये एंगल इक्वल टू इसके, तो इसीलिए हमने कहा है फिगर में देख के देखो, ये एंगल इक्वल टू इसके होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, यही आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए एंगल हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू 35 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। ये एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना था, ए बी डी, तो एंगल 35 डिग्री यहाँ हमको पता चल गया। ठीक है, एक तो आंसर हो गया ये वाला पहला। अब सेकंड वाले में पूछा है सी डी बी, ये पूछा गया है सी डी बी। ठीक है, सी डी बी ये इस वाले एंगल की बात हुई है। दूसरा एंगल जो फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो है कौन सा, सी डी बी, ये वाला एंगल फाइंड आउट। ये तो पता चल गया। अगर ध्यान से देखें कौन सा एंगल यहाँ पे, ये हो गया सी डी बी, मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला तो एंगल हम निकाल ही चुके, कितना 35 डिग्री, कितना निकला 35 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये एक आंसर ये हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं सी डी बी, क्या कहते हैं, सी डी बी एंगल 35 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों हमने निकाल लिए। ये हो गया सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला हो गया, और ये हो जो नीचे निकाला ये निकल के आया हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। ठीक है, ये हम क्वेश्चन पहले करा चुके हैं एक्सरसाइज 6.3 में। वो कौन कौन से क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 1 MCQ का सेकंड पार्ट है। ठीक है, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा, ये प्लेलिस्ट में है, हम पहले ये करा चुके क्वेश्चंस को। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सेम है बिल्कुल। ठीक है, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पे, ठीक है, वो भी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 तक यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके हमको बता सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।